नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में फिर से स्वागत है। दोस्तों कैसे हो? आई होप आप ठीक होंगे। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में कुछ नया सीखते हैं। तो आज हम जानेंगे सेप्ट्रिक्सोन इंजेक्शन के बारे में। दोस्तों आपने सेप्ट्रिक्सोन इंजेक्शन के बारे में खूब सुना होगा, हो सकता है आपने भविष्य में यूज किया हो। ये आपको छोटे से छोटे क्लिनिक और छोटे से छोटे मेडिकल पे मिल जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि सेप्ट्रिक्सोन इंजेक्शन जो होता है, इसके साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं, इसको किस तरह से लगाया जाता है, कितनी मात्रा में डोज देनी होती है, क्या सावधानियां होती हैं। तो आज की वीडियो में हम सब कुछ जानने वाले हैं। दोस्तों यदि आप चाहते हो इस इंजेक्शन के बारे में जानना तो वीडियो को पूरा देखें, लास्ट तक देखें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, ज्यादा से शेयर करें। चलिए दोस्तों, अब हम वीडियो में आगे बढ़ लेते हैं। दोस्तों हम बात कर रहे थे सेप्ट्रिक्सोन इंजेक्शन के बारे में। सेप्ट्रिक्सोन इंजेक्शन जो है वो आपको छोटे से छोटे हर किसी मेडिकल स्टोर और हॉस्पिटल में मिलने वाला एक इंजेक्शन होता है। काफी सबसे ज्यादा यूज में लाया जाता है। दोस्तों ये आपका एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन को खत्म करने में इस्तेमाल लिया जाता है। ये सेप्ट्रिक्सोन इंजेक्शन जो होता है ये आपका एक एंटीबायोटिक इंजेक्शन होता है। तो आपका ये सेप्ट्रिक्सोन इंजेक्शन है, ये आपका थर्ड जनरेशन का सेफालोस्पोरिन ग्रुप की एक दवा होती है। चलिए दोस्तों हम जान लेते हैं कुछ पॉपुलर जेनेरिक ब्रांड नेम जो आपको हर किसी मेडिकल स्टोर और हर किसी क्लिनिक और हर किसी हॉस्पिटल में मिल जाते हैं इजीली। तो दोस्तों ये आपको मोनोसेफ, बनग्राम, जोन, आपको जोसेफ, इन ब्रांड नेम से हर किसी मेडिकल स्टोर पे मिल जाता है। और इन सब में मोनोसेफ जो है वो आपका काफी पॉपुलर है। ये तो आपको हर किसी जगह और हर किसी हॉस्पिटल में देखने को मिल जाता है। अगर बात करें दोस्तों, इसकी एमआरपी जो है वो समय अनुसार चेंज होती रहती है। तो बात कर लेते हैं स्ट्रेंथ की। स्ट्रेंथ दोस्तों इसकी 250 मिलीग्राम से स्टार्ट होती है, ये आपकी 500 मिलीग्राम और आपकी 750 मिलीग्राम, 1 ग्राम और 2 ग्राम में अवेलेबल होता है। अब दोस्तों बात करेंगे हम फाइनली इसके यूज के बारे में। तो यूज जानने से पहले आपको दोस्तों बता दूं इसका काम क्या होता है, यानी कि मोड ऑफ एक्शन। मोड ऑफ एक्शन दोस्तों ये होता है, जो हमको बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है तो उसकी सेल की जो सिंथेसिस होती है उसको ये रोक देता है, यानी बंद कर देता है, जिसकी वजह से इन्फेक्शन जो कम होने लगता है और हम ठीक होने लगते हैं। अब बात करेंगे फाइनली हम यूज यानी कि उपयोग के बारे में। दोस्तों इसका उपयोग जो होता है वो निमोनिया में होता है। निमोनिया में होता क्या है, हमारे लंग्स में इन्फेक्शन हो जाता है। इसकी वजह से क्या होता है, जो हमारे लंग्स है तो हमें सांस लेने में दिक्कत होती है, हमें खांसी होने लगती है। तब डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं जिससे कि निमोनिया ठीक हो जाए। दोस्तों इसका इस्तेमाल जो है, यदि किसी व्यक्ति को चोट लग जाए, बहुत ज्यादा घाव हो गया उसको, तो उसको सुखाने के लिए और बैक्टीरियल इन्फेक्शन ना हो तब भी इस कंडीशन में इसका इस्तेमाल किया है। और दोस्तों यदि कोई व्यक्ति है उसको स्ट्रेचिंग हुई है, किसी भी कारण से उसका ऑपरेशन हुआ है या किसी महिला को डिलीवरी हुई है, तो उन घाव को सुखाने के लिए यानी कि टांकों को भरने के लिए और इन्फेक्शन ना हो इस कंडीशन में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। और यदि किसी व्यक्ति को ईयर इन्फेक्शन हुआ है तो उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। और यदि कोई व्यक्ति है उसको यूटीआई यानी कि यूरिनरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन हुआ है, पेशाब करने में जलन रहती है, बहुत ज्यादा दर्द रहता है, पेशाब रुक का आता है, तो उस कंडीशन में भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो इसका इस्तेमाल जो है ब्रोंकाइटिस में भी इसका इस्तेमाल होता है, क्योंकि निमोनिया की तरह ही होता है, हमारे लंग्स में इन्फेक्शन हो जाता है जिससे हमें खांसी और सांस लेने में दिक्कत रहती है। उस कंडीशन में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। एक डिसीज होती है दोस्तों गोनोरिया, गोनोरिया में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसमें होता क्या है, महिला और पुरुष दोनों की जननांगों में इन्फेक्शन हो जाता है जिससे कि बाहर डिस्चार्ज रहता है, तो उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। किसी व्यक्ति को इन्फेक्शन हो जाता है बोन में यानी कि जॉइंट में, तब भी डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं जिससे कि इन्फेक्शन खत्म हो जाए। तो दोस्तों इसका इस्तेमाल जो है पोस्ट ऑपरेटिव इन्फेक्शन हो जाता है तो उसको ठीक करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों ये काफी इन्फेक्शन में यूज करने वाला एक इंजेक्शन होता है, काफी पॉपुलर है और काफी अच्छा माना जाता है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं हम इसके साइड इफेक्ट्स की। दोस्तों इसके साइड इफेक्ट जो हैं वो कुछ कॉमनली हैं, जैसे कि आपको उल्टी आ सकती है, हो सकता है कि आपके सिर में दर्द रह सकता है, और दोस्तों आपको दस्त भी लग सकते हैं, हो सकता है कि आपका शरीर थोड़ा कंपन करने लगे इसको लगाने के बाद में। तो दोस्तों आपको थोड़ी बहुत गॉल ब्लैडर से भी दिक्कत हो सकती है। ये तो इसके कुछ कॉमनली साइड इफेक्ट जो हमने जाने। अब हम बात करेंगे वार्निंग यानी कि सावधानियां क्या रखनी है। यदि कोई आप स्टाफ नर्स इसको लगा रही है या खुद मरीज को लगा रहा है तो उसको क्या क्या सावधानियां रखनी है, चलिए वो क्या है हम जान लेते हैं। दोस्तों जब भी आप इस इंजेक्शन को लगाएं तो आप अच्छे से देख लें इसकी बाइल कहीं खुली तो नहीं है, इसके अंदर कोई पार्टिकल तो नहीं है, तब आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपका आईएम और आईबी यानी कि इंट्रामस्कुलर और आईबी यानी कि इंट्रावेनस दोनों ही कंडीशन में ये इस्तेमाल किया जाने वाला इंजेक्शन होता है। दोस्तों जब भी आप इसको लगाएं तो ये
इसलिए सूखा बोला जाता है। इसके अंदर पाउडर फॉर्म होती है, इसके अंदर वाटर भी मिलता है, यानी कि स्टेरल वाटर मिलता है। उसको आपको डिजोल्व करके अच्छे से इसको मिला के तब इसका इस्तेमाल किया जाता है। यदि आप 1 ग्राम का ले रहे हैं तो आप इसको 20 ml में ही घोलें। आप जितना ज्यादा अच्छे से घोलेंगे उतना ही अच्छा इफेक्ट पड़ेगा। जितना आप कम में घोलेंगे तो आपको हो सकता है ये दिक्कत करने लगे। जब आप इसको आप आईएम लगाते हो, आईएम लगाने के बाद में आप इसको डिजोल्व करते हैं तो थोड़े बहुत वाटर में डिजोल्व कर लेंगे और आप आईएम लगाएंगे तो बहुत दर्द करेगा, काफी दिनों तक दर्द कर सकता है। हो सकता है आपके इंजेक्शन साइट पे आपको दर्द होने लगे और सूजन आ जाए। यदि आप इसको आईवी इस्तेमाल कर रहे हैं, डायरेक्ट इंट्रावेनस लगा रहे हैं स्ट्रेट, तो आप इसको ज्यादा से ज्यादा वाटर में घोलें तब आप इसका इस्तेमाल करें। और दोस्तों ये इंजेक्शन जो है बहुत स्लोली स्लोली लगाया जाता है। यदि आप थोड़ा सा भी इसको तेजी से पुश कर देंगे तुरंत उसको उल्टी होने लगेगी, घबराहट हो जाएगी, इसलिए बहुत स्लोली स्लोली किया जाता है। ये आपका ड्रिप में भी डालने वाला एक इंजेक्शन होता है। ड्रिप में क्या है कि इजीली चल जाता है, कोई परेशानी नहीं होती है। दोस्तों अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी बहुत भी नॉलेज मिली हो तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप स्वस्थ रहिएगा।